क्या आपके बड़े बड़े बच्चे अभी भी बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बच्चों में देखे जाने वाली एक पूरी तरह से हानि रहित लेकिन परेशानी वाली समस्या बिस्तर गीला करने की है। इसे मेडिकल भाषा में एन्यूरेसिस तथा आम बोलचाल की भाषा में बेड वेटिंग भी कहते हैं। एक बच्चा सोते समय अपने मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है तथा अनजाने में ही बिस्तर को गीला कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह भदौरिया अपने YouTube चैनल डॉक्टर भदौरियाज एडवांस्ड होम्योपैथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों की एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग का होम्योपैथिक इलाज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा 16 वर्षों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो मैं आपको बेड वेटिंग के इलाज के रूप में आपको बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे, बहुत सारे बच्चे देखे इस तरह के, जो 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 16 साल के, और बुज़ुर्गों में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना वही अनुभव शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तथा ईमेल पर भी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा और ये ऑनलाइन परामर्श आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 5 वर्ष के अंदर है, यानी कि उसकी उम्र 5 वर्ष से कम है और बिस्तर पर पेशाब कर देता है, रात में सोता है बिस्तर पर पेशाब कर देता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सामान्य बात है। और इस समस्या को प्रॉपर ट्रेनिंग और केयरिंग से आप मैनेज कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा समझाएंगे, सिखाएंगे तो ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी, उस बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर बच्चा 5-6 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और रोज़ बिस्तर गीला कर देता है, तो ये एक बीमारी है जिसे एन्यूरेसिस या आम बोलचाल की भाषा में बेड वेटिंग कहते हैं। यहाँ आपको दवाई देनी होगी। दवाई देने से पहले चेक कर लें कि बच्चों के पेट में कीड़े तो नहीं हैं, रात को सोते समय दांत तो नहीं किटकिटाते हैं, रात में सोने के समय आप ज़्यादा लिक्विड डाइट या कोल्ड ड्रिंक या जूस आदि तो नहीं देते हैं। बच्चा जूस पीकर तो नहीं सोता है, कोल्ड ड्रिंक पीकर तो नहीं सोता है, रात को मीठा खाकर तो नहीं सोता है, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशाब में कोई जलन होती हो, बार बार पेशाब लगती हो उसको दिन में भी, ये सब चेक करना होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके बच्चे की जो ये बेड वेटिंग की समस्या है, बिस्तर पर पेशाब करने की जो समस्या है, उसके लिए मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बेड वेटिंग के लिए या एन्यूरेसिस के लिए होम्योपैथी जादू की तरह काम करती है। ये जो बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है इस परेशानी की वजह से, आप भी उसे डांटते रहते हो, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता। तो इस समस्या के लिए, जो बेड वेटिंग की समस्या है, उसके लिए होम्योपैथी बहुत मिरेकुलस काम करती है, मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। लेकिन रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हम दवाइयों को लक्षण अनुसार देते हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देते हैं। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं दवाइयों के साथ तो वो दवाइयाँ जादू की तरह काम करती हैं। तो दोस्तों, मैं पहली दवाई बताने जा रहा हूँ बेड वेटिंग के लिए, वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के क्या लक्षण हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा और मिलाइए। अगर आपके बच्चे के लक्षणों से मिलते हैं तो आप कॉस्टिकम ज़रूर दीजिए, उसकी ये समस्या बिल्कुल ठीक होगी। तो क्या लक्षण है कॉस्टिकम के? रात को सोने के थोड़ी देर बाद ही पेशाब का हो जाना, मतलब पहली नींद में ही पेशाब का हो जाना, छींकने खांसने से भी अनजाने में पेशाब निकल जाना। बेड वेटिंग की समस्या सर्दियों में बढ़ जाती है, गर्मियों में कम हो जाती है। बच्चा पेशाब रोकने में असमर्थ होता है। अगर ये लक्षण पाए जाएं तो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, सभी की बेड वेटिंग की समस्या कॉस्टिकम से ठीक हो जाएगी। डोज क्या देनी है? कॉस्टिकम 30 पावर की दवा लीजिए। 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में सुबह शाम देनी है। अगली दवाई है दोस्तों सिना। आप इसके भी लक्षण नोट करिए और मिलाइए और बच्चे को दीजिए अगर इस तरह के लक्षण हैं तो। अगर बच्चा पेट में कीड़े होने की वजह से बिस्तर गीला करता है तो ये होम्योपैथिक दवाई सिना बहुत उपयोगी है। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बच्चों की, जो बच्चा है वो नाक में उसके खुजली बहुत होती है,
अगर उस नाक में खुजली होती है, बार बार नाक में उंगली घुसेड़ता है, वो अक्सर आपको दिखेगा वो बच्चा नाक को खुजलाता हुआ मिलेगा, और इतना खुजलाता है, खुजलाते खुजलाते कभी कभी नाक से खून तक निकाल देता है। इसके अलावा सोते हुए दांत किटकिटाता है, या सोते हुए अचानक चौंक उठता है, सदा भूख भूख चिल्लाता है, भूखा रहता है बच्चा, भूख भूख चिल्लाएगा, खाने को दे दो और थोड़ी देर बाद फिर भूखा हो जाएगा, मतलब वो भूख से कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। जहाँ पेशाब करता है वहाँ पर सफ़ेद परत सी जम जाती है। अक्सर बच्चा जब सोता है तो पेट के बल सोएगा। अगर ये लक्षण पाए जाएं तो वेट बेटिंग के अलावा कोई भी बीमारी बच्चे को हो तो वो बच्चा सिना से ठीक हो जाएगा। डोज क्या होगी? सिना 30 पावर की दवा आपको लेनी है, 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर सुबह शाम बच्चे को पिला देनी है। उससे उसकी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम, और अगर कोई और भी लक्षण है, उसको पेट में कीड़े हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चे की, वो अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो बच्चा का ठीक हो जाएगा। अगली दवाई है दोस्तों क्रियोजोट 30 पावर की दवा क्रियोजोट देनी है। कब देनी है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दवाइयाँ बहुत हैं दोस्तों होम्योपैथी में। एक दवाई बहुत सारी बीमारियों पर काम करती है, बहुत सारी बीमारियों में एक दवा काम कर जाती है, लेकिन काम तभी करती है जब लक्षण मिलते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ता है, हमें सिम्टम की सिमिलैरिटी देखनी पड़ती है, तब जाकर दवा काम करती है दोस्तों। तो क्रियोजोट हमें कब देनी है दोस्तों? ये बेड वेटिंग के लिए एक बेहतरीन दवाई है। क्रियोजोट 30 बेड वेटिंग के लिए एक बेहतरीन दवाई है। इसमें भी कॉस्टिकम की तरह पहली नींद में ही अक्सर बच्चा पेशाब कर देता है। ध्यान दीजिएगा, कॉस्टिकम में भी पहली नींद में पेशाब करता है और क्रियोजोट में भी पहली नींद में पेशाब करता है। अब फ़र्क क्या है? क्रियोजोट में बच्चा सपना देख रहा होता है कि वो बाथरूम में या कहीं बाहर सही जगह पर जहाँ पेशाब की जाती है वहाँ पर पेशाब कर रहा है, परंतु बेचारा उठकर देखता है कि उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया है। अगर इस तरह की शिकायत या लक्षण पाए जाएं तो क्रियोजोट से बच्चा हो या बड़ा हो, सबकी बेड वेटिंग की समस्या निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। मतलब वो सपना देखता है कि बाथरूम में पेशाब करने जा रहा है, लेकिन वो बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है। इन लक्षणों पर क्रियोजोट आपको देनी है। डोज क्या होगी? वही डोज होनी है, 30 पावर की दवा लेनी है, 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में सुबह शाम देनी है। अगली दवा है दोस्तों इक्विसेटम। ये दवा नर्वस सिस्टम और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करती है। अगर कोई नर्वस डिसऑर्डर है, उसकी वजह से अगर बच्चे को ये बेड वेटिंग की समस्या है, किसी बड़े को बेड वेटिंग की समस्या है, या कुछ ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पाते, पेशाब रोकने की जो क्षमता होती है तो वो अगर ठीक से नहीं होती है, तो उसमें कॉस्टिकम भी अच्छा काम करती है और इक्विसेटम भी अच्छा काम करती है। लेकिन इक्विसेटम कब देना है? कॉस्टिकम तो मैंने आपको लक्षण बता दिए, इक्विसेटम कब देना है? जो बच्चे दिन और रात दोनों समय बेड वेटिंग कर देते हैं। कॉस्टिकम में रात में बेड वेटिंग होती है, सर्दियों में समस्या बढ़ जाती है, छींकने खांसने में पेशाब निकल जाती है, पहली नींद में पेशाब हो जाती है, ये कॉस्टिकम है। जो बच्चे रात और दिन, रात में पहली में भी हो सकता है, दूसरी में हो सकता है, तीसरी में हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, पेशाब कर देते हैं, दिन में सोते हैं तो पेशाब कर देते हैं, तो वहाँ पर इक्विसेटम देना है। तो बच्चे क्या करते हैं? दिन और रात दोनों समय बेड वेटिंग करते हैं, तो ये इक्विसेटम देने से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डोज आपको वही देनी है, आपको इक्विसेटम 30 पावर की दवा लेनी है, 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में सुबह शाम देनी है। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं दोस्तों, जो एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग में बहुत उपयोगी हैं। अगर इन दवाइयों से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और दवाइयों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का प्रॉपर जवाब दूंगा। आप अपनी जो भी क्वेरीज रखेंगे, जो भी प्रॉब्लम बताएंगे, उस समस्या का आपको समाधान मिलेगा। दोस्तों दवाइयों के साथ साथ बच्चों पर और भी ध्यान देना चाहिए आपको। बच्चों को सही आदत डलवानी चाहिए, जैसे सोने की अगर उसको मान लीजिए बेड वेटिंग की आदत है तो जब सो जाता है उसके 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उसको पेशाब के लिए उठाना चाहिए। रात में सोने के समय ज़्यादा तरल पदार्थ या पेय पदार्थ के सेवन से उसे रोकना चाहिए। और मैं माता पिता दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी डांटिए मत, ये उनको बीमारी है। आप उनके लक्षणों को समझिए, उनको दवाई दीजिए, अपने नज़दीकी किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के पास लेकर जाइए, उसकी इस बीमारी का प्रॉपर इलाज कराइए। उसे डांटने से इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला दोस्तों। इस बीमारी को लेकर हमें बिल्कुल भी उसे डांटना नहीं है।
डांटने से उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और हमें यही नहीं होने देना है। वो बीमार है, उसको समस्या है और हम उसकी समस्या से उसे निजात दिलवा सकते हैं। लक्षणों अनुसार आप उसको दवा दीजिए, किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाइए। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं उसके लक्षणों के बारे में। आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है उस बीमार बच्चे को इस बीमारी से बाहर निकालना, ना कि उसे हीन भावना से ग्रसित करना। आपका बच्चा बीमार है, हम और आप मिलकर उसे इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी एवं लाभदायक लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे आने वाले इस तरह के लाभदायक एवं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। वीडियो आपको कैसा लगा इसकी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।